ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बड़ी न्यूज जो एज अ ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन टेक्निकल मिला के बाजार का स्ट्रक्चर क्या है वो समझेंगे। वैसे इस टाइप के बाजार में स्ट्रक्चर समझना मुश्किल नहीं है, आप पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन से ही जानते ही हो। दूसरी बात है, इस टाइप के बाजार में स्ट्रेटेजी बनाना भी बहुत ही सिंपल है, एकदम क्लियर स्ट्रेटेजी निकल के आती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे वो है लेवल्स। निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में लेवल्स कहां पे है, कहां पे आपको स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है, कहां पे एंट्री के लेवल्स है, कहां पे एग्जिट के लेवल है। ये इंटरेस्टिंग है, एग्जीक्यूशन पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के बाजार में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे। एक और चीज है, अगर आप इस वीडियो में किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। आज पहली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी जो कि वेडनेसडे को हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था। एनीवेज, आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज बड़ी खबरों में जियो फाइनेंशियल्स की आज एग्जिट हो जाएगी एनएसई के सभी इंडाइसेस में। वो हल्की सी बिकवाली जियो फाइनेंशियल्स में आपको आती हुई दिखेगी और फिर आपको दूसरे शेयर्स में खरीदारी देखने को मिलेगी जो इंडाइसेस में है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड अभी भी क्रिटिकल लेवल्स पे, ऊपर के लेवल पे है। ये ऊपर रहेंगे तो हम अभी भी सावधान रहेंगे, बिल्कुल क्लियर है यार। 104.2 पे है आज। भले ही हम लोग बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि ये एक तरह से टाइम बॉम्ब जैसा है। 105 की तरफ बढ़ने लगे ना, बड़ी समस्या हो जाएगी। हम चाहते नहीं ऐसा हो, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस पे आप ध्यान दो। बाजार अभी उतना रिएक्ट कर नहीं रहा है, लेकिन हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे इसको। हो जाने के बाद तो कुछ कहने से फायदा नहीं है, इसीलिए थोड़ा पहले से ही सतर्क रहना जरूरी है। इस पे आप नजर जरूर रखो यार। बुल्स हो, डॉलर इंडेक्स 104 105 की तरफ बढ़ रहा है, दिक्कत है। अब यहां से कुछ ट्रेड टेक अवे। निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अच्छा, ये रिकवरी का ना कहीं जियो फाइनेंशियल से भी रिश्ता है, मैं आप ही एक्सप्लेन करता हूं। 3 बजे के आसपास बड़ी ही बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली है। इसका इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहले एफआईआई का डेटा की चर्चा कर लेते हैं। मैं अपडेट करूंगा हमेशा की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हो, कल भी अपडेट किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था। एफआईआई का डेटा मैं आपको सिंपल शब्दों में, आप जानते हो पूरा डेटा मैं मेंटेन करता हूँ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। एक समय मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझाया था, फिर से नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक ट्रेंड है। एफआईआई कैश में तो बिकवाली कर रहा है, लेकिन इंडेक्स में अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। इसका क्या मतलब है? एफआईआई चाहता है इंडेक्स ज्यादा गिरे ना, या ऊपर भी बढ़ जाए तो भी उसको चिंता नहीं है। और ये जब इंडेक्स ऊपर बढ़ रहा है या मेंटेन है यहीं पर जहां पे चल रहे हो आप, वहां पे वो अपने कैश के स्टॉक बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ये कारनामे हैं एफआईआई के। इसको आप देख सकते हो कि इंडेक्स को वो ऊपर या सेम लेवल पे क्यों मेंटेन करना चाहता है। यहां पे आप देख सकते हो एफआईआई के जो फ्यूचर पोजीशन है अब 7,500 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास हो चुकी है। ये पॉजिटिव रोल ओवर का मैंने आपको बताया था ना, अगस्त के बाद सितंबर के महीने में काफी पॉजिटिव रोल ओवर हुआ है। इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है कि क्यों इंडेक्स काफी मजबूत है। और इस मजबूत इंडेक्स में एफआईआई क्या कर रहा है, अपने स्टॉक्स बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ये क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है। और ये डेटा मैं रोज आपके लिए ऑलमोस्ट अपडेट करता हूँ, और पूरा डेटा मैं यहाँ पे मेंटेन भी रखता हूं ताकि एक डेटा में ट्रेंड आए। एक दिन के डेटा में ये सारी चीजें पकड़ना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग को डेटा का ट्रेंड देखना पड़ता है। एनीवेज, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आज एक्चुअली हुआ क्या, क्यों रिकवरी आई नीचे से। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। देखो, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं पहले, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे तो अचानक से आपको एक चीज देखने को मिली है। सब ठीक था, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा, 19,500 पे आया। 19,500 जैसा आप जानते हो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहां से हल्की रिकवरी आई। लेकिन ये रिकवरी नॉर्मल थी, जितनी नॉर्मल रिकवरी होती है। लेकिन अचानक से 3 बजे के आसपास कुछ बहुत ही बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 3 बजे के आसपास, 3 बजे के बाद ये बहुत ज्यादा खरीदारी आई है। आप देखो यार, पूरे दिन के वॉल्यूम कुछ भी नहीं थे, कुछ भी ट्रेड नहीं हो रहा था वॉल्यूम। और लास्ट 2 कैंडल देखो, जबरदस्त वॉल्यूम यार। नॉर्मल 15 मिनट कैंडल से कंपेयर करोगे तो ये तो 5-5 गुना वॉल्यूम थे आखिरी आधे घंटे में। तो इतने बड़े वॉल्यूम आए क्यों? आपका यही सवाल होगा ना। इसका आंसर आपका जियो फाइनेंशियल्स में ही तो छुपा हुआ है। जियो फाइनेंशियल्स की आज आखिरी दिन थी इंडेक्स में। यानी कल जियो फाइनेंशियल्स में हो सकता हो पैसिव फंड्स में डेफिनेटली उनको बिकवाली करनी पड़ेगी, लेकिन आज जियो फाइनेंशियल्स में और रिलायंस में अक्यूमुलेशन देखने को मिला है। आप निफ्टी के चार्ट को यहां पे देखो, मैं इसी को डुप्लीकेट करके एक तरफ
रिलायंस और जियो फाइनेंशियल दोनों का चार्ट खोल देता हूं। यहां पे अगर आप रिलायंस का भी चार्ट देखोगे ना, तो आखिरी 15 मिनट में, वन डे का नहीं, 15 मिनट में देखना है। 15 मिनट में अगेन रिलायंस में भी आप देखोगे जबरदस्त 3 बजे के आसपास रिकवरी देखने को मिली थी। बट अगर इसी को मैं जियो फाइनेंशियल्स कर देता हूं, तो लास्ट आधे घंटे में जियो फाइनेंशियल में बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली और उसके पहले कुछ भी नहीं कर रहा था। तो ये जो आपकी लास्ट मूवमेंट आई है ना निफ्टी की, जो आपको 19,550 से 19,600 के ऊपर लेके गई है, इसमें कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स और रिलायंस में हुए एक्शन का बड़ा ही महत्व है। उसकी वजह से हुआ क्या, आपकी खरीदारी आई जियो फाइनेंशियल्स और रिलायंस में लास्ट में एकदम। बट उसके होने से क्या हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके होने से क्या हुआ भाई, रिलायंस और जियो फाइनेंशियल्स का अच्छा खासा वेटेज है ना भाई। रिलायंस तो हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक है, जियो फाइनेंशियल्स का भी वेटेज है। तो क्या हुआ, उससे बाइंग आई निफ्टी में। बाइंग आने की वजह से इंडेक्स थोड़ा ऊपर गया। अच्छा, थोड़ा ऊपर गया ना, तभी सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहां पे ना ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की आजकल ट्रेडिंग हो रही है। आप जानते हो ना, अब तो करोड़ कॉन्ट्रैक्ट कुछ होते ही नहीं है यार ऑप्शंस में। यहां पे मैंने आपको कुछ स्ट्राइक्स के ऑप्शन का डेटा खोल के रखा हुआ है। बेसिकली यहां पे मैंने मंदी के कॉन्ट्रैक्ट देखे हुए हैं, क्योंकि आज बाजार थोड़ा सा शुरुआत में कमजोर था। बस रिकवरी तो आखिरी आधे घंटे में आई और सारा एक्शन आखिरी आधे घंटे में ही हुआ। जब आपकी रिलायंस और जियो में खरीदारी आई, थोड़ा इंडेक्स को सहारा मिला। उस सहारे की वजह से क्या हुआ ना, मंदी वाले फंस गए, जिन्होंने 19,500, 550 और 19,600 पे दबा के मंदी की पोजीशन बनाई थी। और ये मंदी की पोजीशन मैं बता दूं, 600 पे लगभग 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट के आसपास थे, प्रिसाइसली 1.8 करोड़। आपके 19,500 पे 1.35 करोड़, आपके 19,550 पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। और ये लगभग 2 बजे की बात कर रहा हूं। और 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट यहां से कम होके आ गए, इन तीनों स्ट्राइक का अगर आप एडिशन करके देखोगे। तो क्या हुआ, वो सहारा मिलने की वजह से जो मंदी करके बैठे होते हैं ना, वो ट्रैप हो गए बॉस। और क्योंकि करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप थे, तो भाई 50 पॉइंट का मूवमेंट तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपका इंडेक्स में आ गया, निफ्टी में। ये हुआ आज, ये इंटरेस्टिंग एक्शन था। अच्छा, इतना बोल दिया तो सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे ही आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे इसकी वजह से हुआ क्या है, रीजन कुछ भी हो, प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन हो गया है बुलिश। आज की कैंडल आप देखोगे जबरदस्त कैंडल है, या कह सकते हो बुलिश हैमर है। मैं जरूर चाहता कि इसकी थोड़ी सी जो विक है वो और बड़ी होती, लेकिन फिर भी ये काफी मजबूत बुलिश हैमर का फॉर्मेशन है। दूसरी बात है, ये एक अच्छे वॉल्यूम पे फॉर्म हुई है। वॉल्यूम आप देखो ना, लास्ट के वॉल्यूम जो आए हैं उसी की वजह से आज डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम काफी बड़े नजर आए हैं। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। वो रेजिस्टेंस लगभग 19,675 से 19,725 की रेंज पे है। उसको मैंने यहाँ पे एक चैनल में बंद करके रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कल एक्सप्लेन किया था, क्योंकि यहाँ पे गैप छोटी हुई है और गैप खुद एक प्राइस सेक्शन होता है। कल आपने गैप का वीडियो मांगा था, आई थिंक किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने वहां पे शेयर किया था। आप लोग वो गैप का वीडियो देखना। गैप को हम लोग ज्यादा जनरली बात नहीं करते हैं, कैंडल्स की बात करते हैं। कैंडल्स को याद करते हैं हैमर, बुलिश, मारुबोजो, एनगल्फिंग कैंडल्स, पियर्सिंग कैंडल्स, ये सारी चीजें। लेकिन गैप को हम लोग जनरली रिटेल ट्रेडर भूल जाते हैं। गैप खुद भी एक प्राइस सेक्शन होता है। गैप 4 तरह के होते हैं, ब्रेक अवे गैप, आपका रन अवे गैप, आइलैंड ऑफ रिवर्सल्स जो कि एक गैप का फॉर्मेशन है, और एग्जॉक्शन गैप। ये 4 तरह के गैप होते हैं। इस पे मैंने काफी वीडियो बनाया। तो ये गैप एक्चुअली एक तरह से प्राइस एक्शन है जो कि रेजिस्टेंस ऐसे काम करेगा। अगर आप सब चीज कंफ्यूज हो चुके हो तो सिंपल है, ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे है टेक्निकल के हिसाब से, 19,675 से लेके 19,735, ये रेंज प्रिसाइसली निकल के आती है। यहाँ पे थोड़े से गैप छूटे हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अगर हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, बुलिश ऑप्शन चेन है और सपोर्ट आपकी शिफ्ट होते हुए नजर आई है। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट या सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की चर्चा करना चाहूंगा, वो है अब 19,500 के आसपास। कल भी बहुत मजबूत था, मैंने बात कही थी, लेकिन इस पे स्टार नहीं लगाया था। कल थोड़ा सा सेफ्टी के साथ खेल रहे थे, बट अब 19,500 डेफिनेटली बहुत मजबूत सपोर्ट है। 1,35,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जुड़े सिर्फ 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। आप कहोगे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, तुम कह रहे हो बहुत मजबूत है। इसकी मजबूती
आज जुड़ने की वजह से नहीं आ रही है। अगर आप देखोगे आज सबसे ज्यादा कहां पे जुड़े हैं तो वो 19,550 पे जुड़े हैं, इसलिए ये मजबूत है। एक्चुअली में 19,550 से 19,500 पूरी मजबूत सपोर्ट है। बुल्स पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से समझो, रेंज को ऊपर के साइड चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। 19,600 यहां पे युद्ध चल रहा है, ये वॉर है, रशिया यूक्रेन का युद्ध है, या आप कह लो बुल्स और बेयर्स का युद्ध है। क्यों? क्योंकि आप 19,600 पे ऑलमोस्ट चल रहे हो। दूसरी बात है, 19,600 पे आप देख सकते हो तेजी के लगभग 85 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं और लगभग 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इधर मंदी पे के देखोगे तो 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों ऑलमोस्ट आप कहोगे कि थोड़े से मंदी वाले ज्यादा हैं। ठीक है, नोटिस करना, थोड़े से मंदी वाले ज्यादा हैं, लेकिन आप 19,600 के ऊपर क्लोजिंग दी हो। तो अगर कल आप 19,600 के ऊपर टिक जाते हो ना, तो भाई इनको तो थोड़ा सा टेंशन होगी, हो सकता है फिर शॉर्ट कवरिंग है। इसलिए ये युद्ध का लेवल है, इस पे ध्यान देना। अभी किसी का भी आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई ज्यादा मजबूत है, कहीं भी जा सकता है। ये कौन बताएगा? ये क्या मैं आज 6 बजे जब ये वीडियो आएगा तब बता सकता हूं? नहीं, ये आपको कल प्राइस एक्शन देख के कैंडल स्टिक बता देगी कि कल क्या होगा, किस साइड जाओगे। अच्छा, होता है अगर 19,600 के नीचे चला जाए तो क्या होगा? तो 19,500 की तरफ भाई बहुत मजबूत सपोर्ट है, जहां पे आपको सपोर्ट आ जाएंगे। इनफैक्ट नीचे ना निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है, नीचे के साइड चिंता नहीं है ज्यादा, इसीलिए बाजार का स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स है। लेकिन ऊपर के साइड कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19,700 के आसपास है। इसको R1 और स्टार लगा देता हूं, बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 1,28 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, 50 लाख जुड़े हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस टेक्निकल में भी आपने देखी, यहीं पे गैप छूटा हुआ है। तो जो बात आपको टेक्निकल कह रही है वही बात आपको ऑप्शन चेन कह रही है, और यही तो मुझे पसंद है कि दोनों चीजें एक ही बात कहें। कल निफ्टी की पुट कॉल रेशियो काफी हाई थी, मैंने चर्चा की थी। आज हल्की सी करेक्ट हुई है, लेकिन लेकिन ज्यादा नहीं, अभी भी थोड़ी ज्यादा ही है, 1.3 है, बुलिश है। लेकिन क्या ये ओवरबॉट है? नहीं, कल जितनी ओवरबॉट नहीं है, कल 4.1 पे थी, आज हल्की सी करेक्ट है। बट हाँ, अगर अगर देखो ध्यान से सुनना, अगर कल क्या होता है, ग्लोबल सब मजबूत हो जाता है, सब चीज अच्छा हो जाता है, आप कहीं खुल जाते हो 19,650 से 19,700 की रेंज पे, गैप अप के साथ खुल जाते हो 19,650 700 की रेंज में, तब शुरुआत में ही गैप अप को चेज नहीं करना। ठीक है, उसके क्या होगा कि पुट कॉल रेशियो एक तो हाई हो जाएगी, खुलोगे गैप अप के साथ 1.4 1.45 हो जाएगी, ऊपर से फिर आप 19,700 के रेजिस्टेंस के आसपास हो गए। तो शुरुआत में ही गैप अप को चेज मत करना। फिर आपको करना क्या है? आपको दो चीजों का इंतजार करना है। एक, या तो ये गिर के वापस 19,600 19,550 की तरफ आए तो आपकी एंट्री बनेगी। दूसरा, या तो ये टाइम पास करे। दोनों ही केस में आपको पुट कॉल रेशियो करेक्ट होते हुए नजर आएगी। जब ये पुट कॉल रेशियो 1.11 की तरफ आ जाएगी तब बेस्ट पार्ट होगा एंट्री करने के लिए। आइए एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 500 में, जहां मिड कैप स्मॉल कैप है, कोई ज्यादा चिंता नहीं है, सब जगह बिल्कुल बैलेंस एक्शन था। एक शेयर ऊपर था तो एक शेयर नीचे था, बैलेंस्ड एक्शन है। निफ्टी 50 में निफ्टी 50 ठीक थी यार, अभी 30 शेयर ऊपर थे और 21 शेयर नीचे थे। आज आखिरी दिन है किस चीज का? दोनों को जोड़ो, 30 शेयर ऊपर थे, 21 शेयर नीचे थे, 51 शेयर। आज आखिरी दिन है जब आपको 51 शेयर दिख रहे हैं। कल जियो फाइनेंशियल्स को टाटा बाय बाय कर देंगे, तो आज देख लो भाई, कल से नहीं देखने को मिलेगा, कल से 30 और 20 देखने को मिलेगा। एनीवेज, वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें, नहीं करेंगे भाई, वॉलेटिलिटी इंडेक्स तो काफी निचले स्तरों पर है, और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10.6 पे। आइए यहां से बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अगेन बैंक निफ्टी ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई है। बैंक निफ्टी की कैंडल पे देखोगे तो यहाँ पे एक, मैं कहूंगा ये कैंडल मैं बेयरिश कहूंगा, इसको नाम नहीं दूंगा लेकिन बेयरिश कैंडल करूंगा। डेफिनेटली इसने नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से काफी बेहतरीन रिकवरी दिखाई है, जिसपे हम लोग ताली बजाएंगे। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये इतनी मजबूत ग्रीन कैंडल के बाद निफ्टी देखो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पिछले 3-4 दिनों में ग्रीन कैंडल ही नजर आ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी ना उस तेजी को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हर दिन आप देखोगे क्लोजिंग थोड़ी 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 नीचे हो रही है। तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा दबा कुचला सा, ऐसा नहीं है कि बहुत निगेटिव है, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से घूम रहा है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर ये टिक नहीं पा रहा है। वॉल्यूम भी आज ठीक ठाक थे, बाकी सारी चीजें मैं चर्चा कर ही चुका हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे बिल्कुल सिमिलर एक्शन हुआ है। अच्छा, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में चले? नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं चलेंगे? एक्सपायरी हो गई यार, डेटा बहुत छोटे छोटे हैं। अब भाई एक तरफ आप निफ्टी में 1.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट
की बात कर रहे हो, अब क्या मैं बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के बाद 10-10, 15-15 लाख कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं? ना 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 ना, कॉन्ट्रैक्ट बनने दो, कम से कम 30-30 लाख कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाएंगे ना तब बात करेंगे। अब एक्सपायरी हो गई, कुछ कहने को नहीं है, बट पुट कॉल रेशियो तो कह सकते हैं। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.89 पे है, ठीक ठाक है, कोई चिंता का विषय यहां पे है नहीं। बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप का एक्शन था। यहां पे बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि 3 शेयर ऊपर थे और 9 शेयर नीचे थे, तो दबाव तो बैंकिंग शेयर्स में था। लेकिन सरकारी बैंक क्या कर रहे थे? सरकारी बैंकों में अगर हम देखेंगे तो आज 1% सरकारी बैंक भी गिरे हुए थे। वैसे तो आउट परफॉर्म सरकारी बैंक डेफिनेटली कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, बाय ऑन डिप्स किया, हर दिन आपको नीचे एंट्री के लेवल्स रोज मिल रहे हैं। ऊपर चेज करना उतना ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए अच्छा नहीं है, ना आज था ना कल होगा। लेकिन बाय ऑन डिप्स ये बेटर है, तो ध्यान रखना। कॉल, बुल कॉल स्प्रेड या जो भी आप स्ट्रेटेजी बना चाहो वो बना सकते हो। एनीवेज, इसीलिए कह रहा हूं बाजार का स्ट्रक्चर आसान है समझना, बाजार का स्ट्रेटेजी बनाना सिंपल है, आप भी जानते हो यही बात। लेकिन लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये समझे है ना कि ऊपर गैप अप चेज नहीं करेंगे, कल भी कही थी, आज भी यही बात है, इसीलिए लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी के केस में लेवल्स हैं कहां पे? 19600 पे युद्ध चल रहा है, यहां पे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि किस साइड निकलता है। मान लो इन केस ऊपर के साइड निकलता है, 19600 के ऊपर टिकता है, तो क्या होगा? तो फिर आप क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ोगे, 19675, 19735। भाई देखो सिंपल बात है, 19650 पे आता ही ना, एक काम करना, या जहां पे भी आप थोड़े कंफर्टेबल हो ऊपर के साइड, चाहे मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो, अपनी ट्रेल कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है इस लेवल पे एक बार बाजार रुकेगा ही रुकेगा, एक बार रुकेगा। तो ध्यान रखना इस रेजिस्टेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसीलिए एक ही रेजिस्टेंस लेवल लिखा है यहाँ पे, 19675, 735। अगर 19600 ब्रेक हो जाती है तो और बेटर है, ठीक है ब्रेक हो जाओ, क्योंकि यार पुट कॉल रेशियो भी करेक्ट हो जाएगी, सब चीज करेक्ट हो जाएगा, फिर आपको नीचे सपोर्ट पे लेने का मौका मिलेगा, ये बेटर है। कहां सपोर्ट है? सबसे मजबूत सपोर्ट 19480 से 19525 है। देखो, स्टार कल से एक लेवल ऊपर, एक पायदान ऊपर आ चुका है, लेकिन 480 से 525 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता हो 550 से भी घूमने की संभावनाएं हैं, तो वो ध्यान रखना। तो किस टाइप का ग्लोबल है ना, वो भी थोड़ा सा इंफ्लुएंस करता है, बट ये लेवल आता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है बुल्स की एंट्री होनी चाहिए। नीचे और भी सपोर्ट है, निफ्टी में नीचे अब लगातार सपोर्ट है, क्योंकि बहुत मुश्किल से 19300 को कैसे कैसे हम लोग बचा के ऊपर आए हैं ना, बहुत मेहनत की है निफ्टी ने, मेहनत की है, तो उसका फल स्वरूप इसको बहुत सारे नीचे सपोर्ट मिल चुके हैं। कहां पे? इसके नीचे 19450 है, 400, ये भी बहुत मजबूत सपोर्ट है। ये तब है जब इमरजेंसी हो जाएगी। मान लो यार अभी हमें नहीं पता है ना, डाउ वाउ कल 1.5% गिर जाए, नहीं पता है, ये इमरजेंसी में काम आएगा। तो ये जो नीचे के लेवल है ना, ये इमरजेंसी के लेवल है। ऊपर का लेवल है ये नॉर्मल, अगर कुछ ऐसा नहीं होता है, डाउ जोन्स अपना नॉर्मल आधा 1% के रेंज में ट्रेड करता है, तब तक ये सब चलेगा। इमरजेंसी वाले लेवल नीचे हैं, 450, 400 और 365, 325 नहीं बात करेंगे इसकी, बहुत नीचे है, मुझे नहीं लगता कल आएगा। बैंक निफ्टी यही बंदा है। देखो, बैंक निफ्टी में एंट्री करनी है तो लेवल बीच में कहीं से नहीं करनी है, 44,200 से 44,000 इसी रेंज में ही एंट्री करनी है। और ऊपर रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस 44,500 से 44,600 की सबसे मजबूत नहीं है, इसके ऊपर नीचे आता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको निकालना जरूर मुश्किल होगा वो है 44,800 से 44,950। एक बार जंप करके आ सकता है, लेकिन एक बार में निकालना इसको बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ी रेजिस्टेंस यही है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए